राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि जैसे आपकी पार्टी ने इस चुनाव में पीडीए का नारा दिया था, बुधवार के दिन आप ही की पार्टी के विधायक नफीस अहमद के साथ में आप ही के पार्टी के लोग अभद्रता करते हैं और जब पत्रकार उसको कवरेज करता है तो पत्रकार के साथ में हाथापाई होती है, उस पर आप क्या कहेंगे? मेरे पत्रकार साथी, हालांकि ये सवाल स्वास्थ्य से जुड़ा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपने ये सवाल पूछा है तो अच्छा किया आपने। ये हमारे पीडीए परिवार का मसला है, घर बैठ करके हम लोग ठीक कर लेंगे। और जो दोनों हैं, दोनों पीडीए हैं, न दवाई है न मशीन है, और अगर मशीन भी है तो चलाने वाले लोग नहीं हैं। तो इसलिए ये जो मेडिकल कॉलेज बना है जो इतने बड़े पैमाने पर, उसमें गरीबों का इलाज नहीं हो पा रहा है। आपके विधानसभा में वहाँ भी बड़ा बना था, वो तो चल रहा है, और कोविड में काम आया था वो, याद है कि नहीं याद है? 200 बेड। और आपका मेडिकल कॉलेज भी, ये मेडिकल कॉलेज अच्छा चल जाए, मेडिकल हॉस्पिटल अच्छा चल जाए तो गरीब जनता को बाहर नहीं भागना पड़ेगा, ना बनारस जाना पड़ेगा, ना दिल्ली लखनऊ जाना पड़ेगा, इलाज यहीं मिल जाएगा। यही प्रयास समाजवादियों का रहेगा। और ये तो मेडिकल कॉलेज हैं, जो अस्पताल बनाए थे पीएससी सीएससी, जो पैरासीटामोल की बात कर रहे हो आप, कई जगह बीमार आता और बताता है बीमारी ये, और दवाई डॉक्टर देते दूसरी। तो सोचिए आप, और सरकार दवाई भी नहीं दिला पा रही है। इसीलिए हम अभिषेक राय जी का धन्यवाद देंगे कि इन्होंने दादाजी के नाम पर और अपने संसाधन से ये बड़ा प्रयास किया है। यहाँ पर लोगों को इलाज समय पर मिल जाएगा तो उनकी जान बचेगी। भाई इलेक्शन में समाजवादी पार्टी आरोप सरकार पर लगाया जाता है कि जो एमवाई अफसर है उपचुनाव, आने वाले उपचुनाव में हटाए जा रहे हैं, तो इस पर आपको क्या कहेंगे? पीडीए ने एमवाई को हराया है, पीडीए ने मोदी योगी लोगों को दोनों को हराया है, इसलिए एमवाई से घबराए हुए हैं। सर उत्तर प्रदेश सरकार जो है और पीडीए से घबराए हुए हैं। सर उत्तर प्रदेश सरकार ये दावा मुक्त कर देंगे उत्तर प्रदेश को। देखिए, ये आंकड़े में क्या बताया था, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये लोग सदन में बैठते हैं, ये हमारे मंत्री ओम प्रकाश जी, इनके एक सवाल का जवाब सरकार नहीं दे पाई। कुछ नहीं, पूरा आप निकाल के देख लो, इनके सवाल अगर एक भी जवाब दिया हो सरकार ने, और फिर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। आप तो पढ़े लिखे पत्रकार हो, अगर उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं तो किसान खुशहाल होना चाहिए, नौजवान को नौकरी रोजगार मिलना चाहिए, महंगाई कम हो, या कहीं ना कहीं पुल बन रहा हो, कहीं ना कहीं कारखाना लग रहा हो, तब $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी। और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए 30% की ग्रोथ रेट चाहिए, और सरकार की अभी 7% भी नहीं है। सोचिए क्या कहती थी सरकार कि इतने लाख करोड़ का निवेश लेकर के आ रहे हैं। किसी उद्योगपति ने निवेश किया हो तो बताओ, आजमगढ़ में कोई फैक्ट्री लग रही हो तो बता दो आप, मऊ में लग रही हो तो राजीव राय जी बता दें। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का बजट क्या रहा होगा? 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख। कहते हैं कि हमने आजमगढ़ की वो ब्लैक पोट्री के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया है, क्या बजट दिया होगा उन्होंने, बताइए आप। सर उन सबको बिजली भी नहीं मिल रही। तो इसीलिए जो बुनकरों का हाल है, या जो हमारे पोट्री वाले लोग हैं, आर्टिसंस हैं, जो उनको मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। समाजवादी सरकार बनेगी तो हम अपने बुनकर भाइयों के लिए विशेष पैकेज और उनको विशेष सुविधाएं और विशेष उनके लिए बिजली से लेकर के तमाम इंतजाम और मार्केटिंग में सपोर्ट किया जाएगा, जिससे हमारा बुनकर भाई भी खुशहाल हो जाए और हमारे किसान के लिए मंडी से लेकर के और सुविधाएं देने का काम करें। गवर्नर जो होते हैं वो दिल्ली के सारे पे चलते हैं। ये बहुत से स्टेटों में ये सुनने को मिल रहा है कि ये जो गवर्नर लोग दिल्ली से अपॉइंट हुए हैं वो प्रदेश सरकारों को चलने नहीं दे रहे हैं, जो उनके अलग वाले दल की सरकार अगर है। और आप सोचिए, आप याद कीजिए एक समय कि गवर्नर हाउस से ये बात कही जाती थी कि समाजवादी सरकार में इन जातियों की पोस्टिंग, इन जातियों को डीएमएसपी बनाया जा रहा है, लेकिन वो सच्चाई नहीं थी। आज बताओ कोई गवर्नर है कि नहीं है? किसी जिले में कोई पूछा जा रहा है? और आपने तो खुद ही सवाल मुझसे पूछा कि जहां 10 उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर जानबूझ करके कि मुस्लिम कौन है, यादव कौन है, उनके ट्रांसफर कर दिया, हटा दिया उनको। ये सरकार घबराई हुई है पीडीए के लोगों से,
सर बाई इलेक्शन होने जा रहा है सर। समाजवादी पार्टी उसी की घबराहट आपको दिखाई दे रही है सत्ता में। आजमगढ़ में 2 सांसद सभा के हुए, आजमगढ़ के लिए कुछ सोचा है? मैं आजमगढ़ के लोगों को बधाई देता हूं और आजमगढ़ को कभी हम लोगों ने विकास में पीछे नहीं रखा है। आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो आप आजमगढ़ को देखेंगे जिस तरीके से लखनऊ में या प्रदेश में और जगह विकास होता है उससे भी आगे बढ़कर के आजमगढ़ और आसपास विकास कराने का काम करेंगे, जिसमें बिजली की सुविधा हो, अस्पताल की सुविधा हो, शिक्षा की सुविधा हो और सड़कों की भी सुविधा देंगे। और अपने किसान भाई और बुनकर भाइयों को मैं कहना चाहता हूं, उनके लिए विशेष योजना लाकर के उनको आर्थिक रूप से कैसे मजबूत किया जाए उस दिशा में काम करेंगे। आज आप अस्पताल का उद्घाटन नहीं करने आए हैं जी, लेकिन जनरली अस्पतालों में आज स्ट्राइक चल रही है कलकत्ता की घटना को लेके, उस पर आपका क्या स्टेटमेंट है? मैंने बोल दिया, हमारे पत्रकार साथी ने पूछा था। ममता बनर्जी जी खुद महिला हैं और एक महिला का दुख दर्द वो समझती हैं। उन्होंने कार्रवाई की है और जो उनकी डिमांड्स थी सीबीआई या अन्य संस्था से जांच कराने का वो भी फैसला सरकार ने लिया है। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। और अगर बंगाल के बारे में इतनी चिंता है, स्वाभाविक है जो घटना हुई है उस हिसाब से जो लोग डॉक्टर्स हैं सब लोग स्ट्राइक पे गए हैं। लेकिन बीजेपी को घटनाओं से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। किसी भी घटना से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए बीजेपी को। आप बताइए सोनभद्र में जो बेटी के साथ हुआ है उसमें क्या बीजेपी कर रही है? या लखनऊ में एक दलित मां ने आत्मदाह कर लिया था मुख्यमंत्री ऑफिस में, मुख्यमंत्री कार्यालय में। सोचिए आप, कभी आप कल्पना कर सकते हैं? और फिर झूठा फंसाना। अगर आप पत्रकार हो, आपने तो खुद फेस किया है, आप सच्चाई से न्यूज चला देते थे, आप पे मुकदमा हुआ है। एक आध पत्रकार शायद यहाँ भी जेल गया था, बगल के जिले के जेल गए थे, नहीं बगल के जेल के गए थे और इसी जेल में रहे थे, आजमगढ़ की जेल में, याद होगा आपको। तो ऐसी भी सूचना है। सर समय पे किसानों को सरकार बनाए किसान भाई लोग। लास्ट सवाल है कि यूपी में जो है आपके गले का गुलाबी गमछा जो ट्रेंड कर रहा है, कुछ पदाधिकारियों ने पूछा इस गमछे का क्या रहस्य है? देखिए, 2 रहस्य बता दूं फिर अपनी बात खत्म कर दूं। चुनाव में मुझसे एक ने पूछा कि आप गमछा क्यों पहने हुए हैं ये, और दूसरा उन्होंने कहा इतनी गर्मी है उसमें सदरी क्यों पहने हुए। तो मैंने उन साथी से कहा कि कभी कूलर देखा है आपने? कूलर को देखते होंगे आप कि एक जाली लगी रहती है, उसमें पानी डाला जाता है और उसके बाद पंखा चलता है तो ठंडी ठंडी हवा आती है। तो मैंने कहा चुनाव में जैसे ही मैं घर से निकलता हूँ हमारे पूरे कपड़े भीग जाते हैं, फिर पूरे चुनाव में जो हवा चलती है उसे ठंडी ठंडी हवा खाता जाता हूँ मैं। और गमछे का राज ये है कि इसमें आशीर्वाद भी छिपा हुआ है और बहुत से साधु संतों का, क्योंकि लाल रंगी बहुत करीब है इसलिए आशीर्वाद है। और फिर ये कहीं ना कहीं जुड़ाव पैदा करता है हमारे सीधे सीधे हमारे गांव गरीब लोगों से। और दूसरा, इतनी गर्मी में चुनाव था, इतना धूल धक्कड़ चुनाव में था, तो जहां आशीर्वाद था वहां धूल धक्कड़ से और पसीने से बचने के लिए गमछा काम आ रहा था। भैया एक सवाल, तो अब ये ड्रेस का हिस्सा हो गया है। भैया एक सवाल, 69,000 शिक्षकों ने ये कहा कि सारी प्रक्रिया 3 महीने के अंदर पूरी करके नए तरीके से काम करें, तो क्या आप इसके अगेंस्ट जाएंगे या इसके का? मुझे उम्मीद है जो बच्चों की मांग है उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी, उनको हक मिलेगा। जो उनकी आरक्षण की लड़ाई थी, जो भेदभाव का सूची बनाई थी सरकार ने, हमें उम्मीद है कि उन बच्चों को न्याय मिलेगा। उन बच्चों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है, शायद इतना बड़ा आंदोलन, इतने लंबे समय तक आंदोलन किसी ने नहीं किया होगा जितना 69,000 वाले शिक्षक भर्ती वालों ने किया है। उन्हें कहाँ नहीं परेशान होना पड़ा। त्योहार रहे होंगे तो वो लखनऊ में धरने पे बैठे थे, कई त्योहारों पे उन्हें अपमानित करने का काम किया गया। मुख्यमंत्री आवास गए अपनी बात को कहने के लिए, उन्हें अपमानित होना पड़ा। मंत्रियों के यहाँ गए, वहाँ अपमानित होना पड़ा। हम लोगों से जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं सबसे अलग अलग समय पे अलग अलग ग्रुप मिला है। आज उन्हें न्याय मिला है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका न्याय देगी,
उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगी और सरकार ये भी आगे ध्यान रखेगी कि इस तरह का भेदभाव किसी के साथ नहीं हो। मैंने उसमें कहा है कि किसी भी तरह का संविधान से दिया हुआ आरक्षण में छेड़खानी स्वीकार नहीं कर सकते।